अच्छा, लास्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फ्यूचर ऑफ फैशन। व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ फैशन? फैशन का फ्यूचर क्या है, क्या होने जा रहा है, और जो नेक्स्ट है फैशन इंडस्ट्री को कौन से जो है वो इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, या इवन फैशन इंडस्ट्री को लेकर बाकी इन्वायरमेंट को क्या इश्यूज हो रहे हैं। इन सबको देखने के लिए या इस सब पर जो काम हो रहा है उसे कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी। तो बेसिकली जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं या फैशन इंडस्ट्री है वो किन चीज़ों पे काम कर रही है, सस्टेनेबिलिटी पे। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली इन फैक्टर्स को या इन चीज़ों पर को कंट्रोल करने का नाम है। फॉर एग्जांपल वेस्टेज, कि आप कोई भी फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हो या आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो वेस्टेज में जा रही है। फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन में कितने परसेंट जो है वो वाटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो मेन इशू है कि जो फैक्ट्रीज जो हैं वो एक फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको प्रोडक्शन में जाने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो उस पर डाइज अप्लाई कर रहे हैं। डाइज अप्लाई कर रहे हैं तो डाइज की वेस्टेज जो है वो कहाँ जा रही है, या वो पानी जो फैक्ट्री से ड्यूरिंग डाई करने वक्त जो यूज़ होता है उसके बाद वो वेस्टेज में कहाँ जाता है, वो पब्लिक जो है उसको फेस कर रही है, उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि फैब्रिक जो है वो कितने टाइम के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, वो कितने 1 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, या वो इवन विद इन अ 1 ईयर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इवन कि वेस्टेज को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है अपनी कह लो कि फैब्रिक की प्रोडक्शन में। ठीक है, इस पर बहुत सारे जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी फैशन इंडस्ट्री जो है इस पर काम कर रही है, इवन रिसाइकलिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर जो नेक्स्ट या अपकमिंग सीजन्स में काम हो रहा है या होने वाला है उनको हम बोलते हैं फ्यूचर ऑफ फैशन, प्रोडिक्शन ऑफ फैशन। या डिज़ाइनर सोच रहे हैं कि हमें किस टाइप के केमिकल्स यूज़ करने चाहिए, किस टाइप का फैब्रिक यूज़ करना चाहिए जो पब्लिक जो है वो इजीली अफोर्ड भी कर सके और वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो यूज़ भी कर सके। ठीक है, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इस वीक, उसमें जो चीज़ देखी जाएगी कि कितने ब्रांड्स जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइनर्स हु आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, क्लाइमेट चेंज। अब जिस तरह से हम लोग सुनते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी सराउंडिंग में जो है बहुत ज़्यादा एयर जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी हुई है, तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए हर कोई जो है वो इंडिविजुअल रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिज़ाइनर्स की बात करें तो वो ये चीज़ देख रहे हैं कि वो इस टाइप की कौन सी कलेक्शंस जो है वो लॉन्च करें जिससे जो है इन्वायरमेंट पे कोई असर ना हो। ठीक है, या उसकी वजह से किसी ह्यूमन नेचर पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल इस टाइप के केमिकल्स यूज़ ना किए जाएं जो कि हार्मफुल हों, या फिर इस ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ ना किया जाए एक कलेक्शन के लिए। या वो देखते हैं कि कितना जो है फैब्रिक जो है वो वेस्टेज में जा रहा है। यानी कि हर चीज़ हर तरह से कोई ना कोई इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। सो व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन न्यू आइटम्स, अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई कलेक्शन लॉन्च करते हो, these are many brands taking significant steps to minimize the industry carbon footprints। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं मिनिमाइज करने के लिए इंडस्ट्री कार्बन फुटप्रिंट्स को। अच्छा, इंडस्ट्री कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? बेसिकली द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released into the atmosphere as a result of the activities of a particular इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी में कोई भी एक्टिविटी प्ले हो रही है तो उसके रिजल्ट में क्या है कि एटमॉस्फेयर में हवा में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, इससे बचने के लिए इस टाइप के जो है वो अवामिल कह लो या फिर स्टेप कह लो प्ले करने चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, जो कि किसी भी ह्यूमन पर उसका नेगेटिव या फिर हार्मफुल इफेक्ट ना हो रहा हो। ठीक है, ऑल विदाउट स्क्रिम्पिंग ऑन स्टाइल एंड कम्फर्ट टू, विदाउट एनी compromising on style and comfort. So here are few designers and their collection about sustainability.
यहाँ पर आगे हम कुछ डिज़ाइनर्स को डिस्कस करेंगे या फिर कुछ कलेक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि सस्टेनेबिलिटी पे है. So the first fashion designer who worked on sustainable fashion is Stella McCartney. Stella McCartney is an English fashion designer who has been long a pioneer for conscious design. जो कि pioneer है for conscious design, जो कि sustainable और eco-friendly designs पर working कर रही है. Used more than 75% eco-friendly materials, जिसकी कोशिश ये है कि इवन मोर देन 75% जो है जो मटेरियल यूज़ किया जाए वो इको फ्रेंडली हो. और इसने ऐसा किया भी है अपनी स्प्रिंग समर कलेक्शन 20 में. हर मोस्ट सस्टेनेबल फैशन अप टू डेट, जो कि अब तक का इवन मोस्ट सस्टेनेबल फैशन रहा है. नेक्स्ट जो है हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इसने सस्टेनेबल इवन मटेरियल यूज़ किया है या किस तरह से इसने अपनी कलेक्शन जो है वो लॉन्च की है इस इको फ्रेंडली मटेरियल को लेकर. स्टेला मैकार्टनी's collection Spring 2020, according to her press notes, is her most sustainably made collection yet. As according to her press note, she said Spring 2020 collection is her most sustainable made collection yet. अभी तक की इसकी most sustainable collection है, with more than 75% of materials being eco-friendly, जिसमें उसने 75% material जो use किया है वो eco-friendly है without any harm. फैशनेबली स्पीकिंग, अगर हम फैशनेबल की ज़ुबान में बात करें तो इट वॉज ट्रेडमार्क मैकार्टनी. तो ये मैकार्टनी का ट्रेडमार्क है. ट्रेडमार्क कह लें, फेमस फीचर कह लें, बेस्ट फीचर कह लें. क्रॉसिंग सेवाइल रोड टेलरिंग. क्रॉसिंग सेवाइल रोड टेलरिंग मीन्स अ स्ट्रीट इन लंडन known for having many expensive clothes shops for men. यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ शॉप्स हैं फॉर मेन के लिए, विच सेल ट्रेडिशनल ऑफन हैंडमेड सूट्स आर सेवाइल रो सूट. यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव सूट्स की कलेक्शन है सेवाइल रो सूट्स. एंड यूटिलिटेरियन स्पोर्ट्सवेयर. यूटिलिटेरियन मीन्स प्रैक्टिकल स्पोर्ट्सवेयर इंक्लूडिंग सम कूल एसिड वॉश्ड डेनिम. और इसके अलावा इसने जो है इस टाइप की फिनिशेस अप्लाई की हैं फैब्रिक पे, डेनिम पे, कि वो कूल इफेक्ट देती हैं. एंड एन कलेक्शन ऑफ इजी समर ड्रेसेस. इसके अलावा इसकी एक कलेक्शन है समर ड्रेसेस के लिए. मैनी ऑफ द पीसीज वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द सर्कल. अच्छा, इसकी जो कलेक्शन है इसमें इसने एक कट कह लें, एक एलिमेंट कह लें, यूज़ किया है सर्कल का. अ सिंबल नॉट जस्ट ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो ऑफ द फेमिनाइन. ये एक सिंबल है जो कि ना सिर्फ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द फेमिनाइन. सो इसकी अगर आप कलेक्शन देखें तो इसमें इवन साइड पे जो इमेज है इसमें भी जो है टॉप या फिर जो टी है उस पर 2 सर्कल्स बने हुए हैं. तो इसकी कलेक्शन में इसने सर्कल एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग इसकी कुछ कलेक्शन की इमेजेस भी देख सकते हैं. So the next sustainable designer is Gabriela Harris. Meanwhile, a new generation of designers, most notably Gabriela Harris, is an American designer whose last show was certified carbon neutral, are building environmental credentials mean identification into their processes. Nothing we put out there is without purpose. हम लोग कुछ भी विदाउट पर्पस प्रोड्यूस नहीं करते. गैब्रिएला हेरस्ट ऑन क्रिएटिंग लग्जरी आउट ऑफ वेस्ट. शी प्रोड्यूस्ड लग्जरी ड्रेसेस आउट ऑफ वेस्ट और रिसाइकल्ड मटेरियल. As Hearst explains, there's no quick fix for a more sustainable fashion industry. कुछ भी जो है फौरन फिक्स नहीं होगा इन सस्टेनेबल फैशन इंडस्ट्री में. Here she shares the development she is making this season in an effort to get her brand there. So in next slide we can see her collection of sustainable fashion.
Okay, Gabriela Harris collection. She worked with wastage, and she once said, "We have limited natural resources. We believe we live in the endless abundance," which is not in the case. Designers have the ability to use what is available and transform it into something that still has a standard of design, luxury, quality, and craftsmanship. ओके जी। उसने कहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और डिज़ाइनर में ये एबिलिटी होती है कि हम लोग एक चीज़ को चेंज कर लें, उसको न्यू बना लें, उसकी कट लाइन्स, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी स्टाइल, सब कुछ हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फैब्रिक को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। She was taken broken Turkish antique rugs and wrapped them together to make outerwear pieces that are lined with Brussels cashmere. अच्छा, ये क्या करती थी, ये ब्रोकन टर्किश एंटीक रग्स यूज़ कर रही थी और उनको इकट्ठे जोड़ के रैप करके आउटरवेयर पीस डिज़ाइन कर रही थी, जिसके अंदर वो लाइनिंग के लिए यूज़ कर रही थी बोसल कैशमेयर फैब्रिक. Each of these pieces is going to be one of a kind. And she said, we have taken old pieces from our stock. अच्छा, अपने ही स्टॉक में से कोई पुरानी जो सेल नहीं हुई चीज़, उसको ये रीस्टॉक में लेके आ जाती थी। कैसे? लाइक टू कोट्स दैट वी लव इन टू डिफरेंट कलरवेज। अच्छा, दो तरह के कोट लिए जिनके दो मुख्तलिफ कलर्स थे, एंड डिसअसेंबल्ड एंड रिकन्स्ट्रक्टेड। अच्छा, उनको पहले जो है उसने डिसअसेंबल किया, ठीक है, और उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया। इट्स अ लॉट ऑफ हैंड लेबर। इसके लिए क्या था कि बहुत ज़्यादा हैंड लेबर जो है वो यूज़ हो रही थी। ठीक है, लेकिन ये किस पे काम कर रही है? ये वेस्टेज पे काम कर रही है। जो कोट्स जो है वो नहीं जो है वो सोल्ड हुए और लोगों ने नहीं परचेज किए, उसको दोबारा से यूज़ कर लिया। ठीक है, ये नहीं कि उनको वेस्ट कर दिया, उनको ज़ाया कर दिया, उनको दोबारा से वो इन स्टॉक में ले आई। So the next brand is Levi's. From growing the cotton to dyeing and finishing, it takes over 2000 gallon of water just to make one pair of jeans. अगर हम लोग कॉटन फ्लावर की बात करें तो कॉटन फ्लावर की ग्रोथ से लेकर डाइंग, फिनिशिंग और एक फिनिश्ड पेयर ऑफ जीन्स के लिए 2000 गैलन ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है. So Levi's focuses on the finishing process to remove water wherever possible with its waterless collection. तो लिवाइस ने क्या चीज़ पे फोकस की है कि फिनिशिंग प्रोसेस में जहाँ पर पानी यूज़ हो रहा है वहाँ पर कम से कम जो है वो वाटर यूज़ किया जाए, और इसकी कलेक्शन जो है उसमें उसका मेन पर्पस ही ये है कि वाटरलेस कलेक्शन उसने इंट्रोड्यूस करवाई है, which it says uses up to 96% less water to make. जिसमें जहाँ पर पहले अगर हम इसको 100% पे ले जाएं तो 96% जो है वो लेस वाटर जो है वो यूज़ किया जाएगा इस कलेक्शन में. ओनली 4% जो है वाटर यूज़ होगा और 96% वाटर जो है वो यूज़ नहीं होगा. वाटरलेस कलेक्शन जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाई है. और एंड बिकॉज Levi's इज सच अ बिग प्लेयर इन द डेनिम इंडस्ट्री, डेनिम इंडस्ट्री में जो Levi's का काफ़ी नाम है, स्टेप्स लाइक दिस कैन एक्चुअली हैव एन इम्पैक्ट. तो अगर Levi's इस टाइप का कोई भी कदम उठा रहा है, कोई स्टेप ले रहा है, तो इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट होगा इवन डेनिम इंडस्ट्रीज़ पे, और इसके अलावा जितनी भी अपैरल इंडस्ट्रीज़ हैं, फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब पर जो है इस चीज़ का इम्पैक्ट होगा. और अभी जो इसने ये कलेक्शन निकाली है वाटरलेस, आगे देखते हुए और लोग इसको यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से अगर पानी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है तो उसमें कम पानी जो है वो यूज़ करके वो कलेक्शंस बना सकते हैं. ठीक है. So the next brand is H&M Conscious. Each item in the Conscious collection has an aspect that lessens its environmental impact, like organic cotton or recycled polyester. The H&M Group parent company says overall it uses 57% recycled or sustainably sourced fibers with a goal to reach 100% by 2030. बेसिकली H&M का जो गोल है वो ये है कि
वो रिसाइकल्ड और सस्टेनेबल फाइबर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं 57% अब तक, ठीक है। और उनका जो नेक्स्ट गोल है कि वो 100% रिसाइकल्ड और सस्टेनेबल फाइबर्स जो है वो यूज़ करेंगे बाय 2030, ठीक है, जिसमें वो ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकल्ड पॉलिस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो इनका जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ऑर्गेनिक है या फिर रिसाइकल्ड है। तो नेक्स्ट जो है वो इनका यही गोल है कि ये 100% मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे। सो द नेक्स्ट ब्रांड इज़ पोलो राल्फ लॉरेन। अच्छा, अभी हमने जितने भी ब्रांड्स पढ़े इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं कि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो वाटर से सेव कर रहे हैं, कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हर ब्रांड जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे उसमें कोई ना कोई स्पेशलिटी है। सो इस ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है ये हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ ए लार्ज ब्रांड मेकिंग अ सिंपल चेंज। अच्छा, इस ब्रांड जो कि काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इसने क्या चेंज लेके आया, येट इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम। द अर्थ पोलो जो कि अवेलेबल है, ऑल्सो अवेलेबल इन मेंस एंड किड्स वेरिएशन, इज मेड ऑफ रिसाइकल्ड वाटर बॉटल्स। अच्छा, इन्होंने क्या चीज़ यूज़ की है, इन्होंने रिसाइकल्ड वाटर बॉटल्स यूज़ की है एंड यूजेस डाइज दैट डोंट रिक्वायर्ड वाटर इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। अच्छा, दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक तो रिसाइकल्ड वाटर बॉटल्स यूज़ हो रही हैं शर्ट्स बनाने के लिए, और उसके जो कलर्स जो डाइज यूज़ हो रहे हैं उसमें वाटर ऐड नहीं होगा। उसकी डाइज की जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें कहीं पे भी वाटर यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एक तो जो हमारे इर्द गिर्द वाटर बॉटल्स जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, प्लास्टिक उससे बचाया जा रहा है, और सेकेंडली जो वाटर की भी सेविंग हो रही है। इवन दो इट्स जस्ट अ शर्ट, Polo Ralph Lauren estimates that it will save the equivalent of 170 million plastic bottles from landfills by 2025. अच्छा, अब यहाँ पर तो बात हो रही है सिर्फ शर्ट की, लेकिन नेक्स्ट जो इनका गोल है, इन्होंने एस्टिमेट जो लगाया है कि ऑलमोस्ट 170 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं ये ज़मीन से ख़त्म कर देंगे बाय 2025 तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या चीज़ पर फोकस किया है, एक तो इन्होंने वाटर बॉटल्स यूज़ की हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, उससे जो है वो रिसाइकल करके उसको शर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, और सेकंड उसके कलर के लिए, डाई के लिए वो वाटर यूज़ नहीं कर रहे। So the next fashion brand is Verloop, which is working on sustainable fashion. Verloop brings the term trash to trayer into the fashion industry. अच्छा जी, Verloop जो है वो लेकर आया है term trash to trayer means रद्दी की टोकरी में खजाने वाली बात ये है कि फैशन इंडस्ट्री में ये चीज़ लेकर आना। It uses fabric scraps and excess materials to make accessories that are equally fun and useful. अच्छा, अब रद्दी की टोकरी में या कह लो कि आपके पास जो कोई भी ट्रैश के लिए कोई भी बकेट मौजूद है, उसमें आप लोग क्या कह रहे हो कि आप कोई सा भी फैब्रिक जो है जो आपको लगता है कि वेस्टेज है वो आप उसमें फेंक देते हो, आप वो यूज़ करते हो, ठीक है। और कोई सा भी इजाफी मटेरियल टू मेक एसेसरीज, जिससे क्या बना रहा है ये ब्रांड, एसेसरीज बना रहा है डेट आर इक्वली फन एंड यूजफुल, जो कि एक फन भी है और एक यूजफुल चीज़ भी है। द आइटम्स आर ऑल मेड फ्रॉम निट yarns एंड कम इन lots ऑफ कलर्स एंड पैटर्न्स। जो आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो निटेड yarn से बन रहे हैं, और इसमें डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। There are tons of options that make great gifts like cold weather accessories, clippers, bags and even home decor. अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि हमारे माइंड में जो है डिफरेंट जो है ऑप्शंस आ रहे हैं कि हम लोग जितना भी हमारे पास वेस्टेज है या फिर हमारे पास एक्सेस मटेरियल है, उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोल्ड वेदर है तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सेसरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीपर्स हो गए, बैग हो गए। अब साइड वाली इमेज में जो है एक बैग भी दिखाया हुआ है जो कि इन्हीं मटेरियल को यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। इवन शूज़, आप लोग शूज़ देख सकते हो, स्लीपर्स
ये भी इसी तरह से जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे बने हुए हैं। एंड इवन होम डिकोर कोई सी भी चीज़ आप लोग बना सकते हो। So the next brand is Epoch Evolution. This brand puts a lot of thought into how and where it makes its clothes. अच्छा, इस ब्रांड ने जो है बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचा कि उसे किस टाइप के क्लोथ्स बनाने चाहिए, कपड़ा जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए, या ये किस टाइप का फैब्रिक जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। It even uses waste from other companies' production processes to make shirts. Even इन्होंने ये किया कि दूसरी कंपनीज की प्रोडक्शन प्रोसेस से वेस्टेज यूज़ की और उससे शर्ट्स बनाए। ठीक है, दूसरी कंपनीज की जो प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे या जो भी उनका एरिया होगा वहाँ पर कोई भी फैब्रिक जो है वो वेस्ट में जाता था, ये वहाँ से वेस्टेज लेते थे और उस वेस्टेज को यूटिलाइज करके शर्ट्स बनाते थे। एंड इट ओनली यूजेस फैब्रिक दैट डोंट नीड टू बी ड्राई क्लीन्ड। और ये इस टाइप का फैब्रिक बनाते थे या उस फैब्रिक पे इस टाइप की फिनिशेस अप्लाई करते थे कि उस फैब्रिक को ड्राई क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती थी, या इस टाइप की फिनिशेस अप्लाई करते होंगे कि वो फैब्रिक जो है वो वेट नहीं होता था। The upscale atelier styles are perfect for traveling because they pack nicely and don't wrinkle easily. इस टाइप के स्टाइल्स जो हैं वो परफेक्ट होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने दो टाइप के फैब्रिक्स फिनिशेस अप्लाई किए हैं। एक तो ड्राई क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, और सेकेंडली इन्होंने रिंकल्ड रेजिस्टेंट फिनिश अप्लाई की हुई है। ठीक है, कि अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो उस फैब्रिक को या जो भी आपके पास शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, आप उनको पैक करते हो तो उसमें कोई भी किसी किस्म का रिंकल नहीं आएगा, तो आपको जो है आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो ट्रैवलिंग वालों के लिए सूटेबल हैं। वो इस टाइप का फैब्रिक या इस टाइप की शर्ट्स जो परचेज़ करते हैं तो उनके लिए ये अच्छा है कि वो इस टाइप की फिनिशेस अप्लाई हुई होती हैं, वो इजीली अपना शर्ट्स, अपना ड्रेसेस वगैरह निकालते हैं और उसको वेयर कर सकते हैं। किसी भी टाइप की इनको ज़रूरत नहीं होगी आयरन की। तो बेसिकली इस ब्रांड ने क्या किया है कि इनका फैब्रिक भी इवन दूसरी इंडस्ट्रीज से इन्होंने वेस्टेज उठाई है, उसके ऊपर इन्होंने फिनिशेस अप्लाई की है और वो मार्केट में लेकर आ गए हैं। ठीक है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग तो ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि हमें इस टाइप की कोई भी फैब्रिक मिले कि हमें उसको आयरन साथ ना लेके जानी पड़े, या हम लोगों का फैब्रिक, हम इस टाइप के एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो क्या होगा कि फैब्रिक जो है वो गीला नहीं होगा। So the next brand is Columbia. But what makes it stand out from other brands is the innovation in the production process. अच्छा, क्या चीज़ इनको दूसरे ब्रांड से जो है वो डिफरेंट करती है, इनोवेट करती है, बेसिकली इनका प्रोडक्शन प्रोसेस है। It's out dry eco jackets are made from recycled water bottles. अच्छा, इनकी प्रोडक्शन जो है वो है ड्राई इको जैकेट्स जो कि बनती हैं रिसाइकल्ड वाटर बॉटल्स से। यूज़ नो डाई टू सेव ओवर 24 गैलन्स ऑफ वाटर पर जैकेट। इसके साथ क्या है कि ये लोग डाइस जो है वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, जिससे क्या होता है कि 24 गैलन्स ऑफ वाटर इवन पर जैकेट के लिए वो सेव हो जाता है। सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो है इको जैकेट। ठीक है, जो कि बनती है रिसाइकल्ड वाटर बॉटल से। ठीक है, और इसके बाद ये उस पर किसी भी किस्म का डाई यूज़ नहीं कर रहे, जिससे क्या हो रहा है कि 24 गैलन ऑफ वाटर जो कि पर जैकेट पे यूटिलाइज होना था वो सेव हो रहा है। एंड हैज़ अ वाटर रिपेलेंट फिनिश। इसके अलावा ये लोग उसके ऊपर क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर रिपेलेंट फिनिश जो कि विदाउट PFCs है, डेट आर नाउन टू बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, ये उसके ऊपर जो फिनिश अप्लाई कर रहे हैं वाटर रिपेलेंट की, वो है विदाउट PFCs जो कि हार्मफुल था एनवायरनमेंट के लिए। The brand also says over half of its vendors are Blue Science certified. Half of its sellers जो हैं वो क्या हैं, Blue Science certified हैं, meaning they are more efficient with water, energy and waste and follow strict safety requirements.
अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि वाटर रिपेलेंट फिनिश इन्होंने अप्लाई की है जो कि इस टाइप के केमिकल्स से पाक है जो कि इन्वायरमेंट को हार्मफुल कर रहे थे। और इसके अलावा इनका कहना है कि इनके जो सेलर्स हैं वो ब्लू साइन सर्टिफाइड हैं, मतलब कि वो लोग जो हैं वो मोर एफिशिएंट हैं कि वाटर सेव होना चाहिए, एनर्जी सेव होनी चाहिए और वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और ये इन चीज़ों पर स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, जो कि सेफली रिक्वायरमेंट्स हैं जो इवन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगी, जो कि इको फ्रेंडली होनी चाहिए। इससे किसी भी किस्म का कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन नेचर पे, किसी भी चीज़ पर किसी भी टाइप का कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। तो ये उन लोगों के लिए उन्होंने मेरा ख्याल है स्पेशल कोई ये जैकेट इंट्रोड्यूस करवाई है, स्पेशल जो है ड्रेस बनाया उनके लिए।